अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाम राना, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जैज़ कैश अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट या कोई भी अकाउंट आप अपना अकाउंट हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने जहन नशीन कर लेनी है कि कभी भी जब इंसान के दिल में लालच आता है तो उसका नुकसान होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये होता है कि इंसान का नुकसान तब भी होता है जब उसके दिल में लालच होता है। दूसरी बात, मेरा एक दोस्त कहता है कि जनाब तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। इस चीज़ को भी मैं एग्री करता हूँ, तमाम लोग मासूम नहीं होते। तो आपने कभी भी हमदर्दी में आके आपने कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि आपको उससे नुकसान हो। आज मैं इस वीडियो शेयर बनाने का ये मकसद है कि आज मुझे ही कॉल आ गई, हालांकि मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ऐसे बच सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ही मैसेज कर दिया। मैं वेट कर रहा था कि उनकी कॉल आए तो क्या उसको मैंने फिर रिस्पॉन्स दिया, उसको बताया। सबसे पहले आपने बचने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें ये है कि सबसे पहले उनका तरीक़ाकार क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि उनका तरीक़ाकार क्या होता है कि वो कैसे अकाउंट को हैक करते हैं। ठीक है, उनको लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं हैक करने के लिए अकाउंट। सबसे पहले वो ऐसा मैसेज भेजेंगे आपको। ये मैसेज देखने में बिल्कुल आम सा मैसेज है, जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी आपका पैसों का मैसेज होता है, वो मैसेज का। सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी है कि अगर आईडी कार्ड पे पैसे किसी के भेजे जाएं और उसको मैसेज ना हो तो वो दुकानदार के पास जाके अपना वो आईडी कार्ड चेंज करवा सकता है, या आईडी कार्ड क्या कहते हैं दुकान वो हेल्पलाइन पे कॉल करके वो ट्रांजैक्शन आईडी ले सकता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप इस मैसेज को डिलीट भी कर देंगे तो जहाँ से ये बेमैनी है क्या कहते हैं वो है, ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है खुद से बनाई जाती है, आईडी कार्ड नंबर। और तीसरी बात, अगर कोई ये कहे आपको, सबसे पहले वो ऐसा मैसेज भेजेंगे, उसके बाद आपको लगातार 2-3 जगह से कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी, रोना शुरू कर देंगे, वास्ता देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपने ऐसे मैसेज को अवॉइड करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे मैसेज को अवॉइड करना है। दूसरी बात, आपने ज़हन नशीन रखें कि आपका आईडी कार्ड इसमें मेंशन ही नहीं है तो आपका इससे रेलिवेंट बनता ही नहीं है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जैसे ये मैसेज है आपने इस मैसेज को डिलीट कर देना। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर जब आप कॉल मैसेज उनका ये आ गया, उसके बाद आपको डिफरेंट नंबर से कॉल आएगी। जैसे ये देखें, ये कॉल आई हुई है मुझे, ये कॉल आई है, ये देखें मुझे कॉल आई है 40 सेकंड। मुझे उसने कॉल की, जी भाई मेरे आपको अकाउंट में पैसे अब मेरे है ना आपके तरफ पैसे आ गए हैं, मेहरबानी फरमा के भाई मैं अब गरीब बंदा हूँ तो मेरे अकाउंट आप ना ये मैसेज मुझे सेंड कर दें जी, ये वाला मैसेज जी। अब होता क्या है कि जब आप उनके क्या कहते हैं आप ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, उनका एतमाद बिल्ड कर लेते हैं, आप कहते हैं जी चलो आम सा मैसेज था, चलो गरीब का भला हो जाए, कर देते हैं। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। उसके बाद जनाब वो या तो क्या कहते हैं एक और मैसेज ऐसे ही आएगा, फिर वो कॉल आएगी, जी भाईजान गलती से आपको फिर तंग कर रहे हैं, वो मैसेज आया, वो मैसेज तो फॉरवर्ड कर दे। जब वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो वो मैसेज किस चीज़ का होता है, 3 चीज़ों का हो सकता है। वो आपके नाम की जैज़ वर्ल्ड ऐप बना रहे होते हैं, आपके नाम का इजी पैसा अकाउंट बना रहे होते हैं, आपके नाम का क्या कहते हैं जैज़ कैश अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, जैसे ये ऐप है मेरे पास। ठीक है, ये जैज़ वर्ल्ड है, मतलब इस तरह की कोई भी इन चीज़ों के लिए जब ये बनाई जाती हैं तो कंपनी की तरफ से एक 100 डिजिट का वो क्या कहते हैं क्या कहते वो आता है, पासवर्ड होता है 100 डिजिट का। तो वो क्या करते हैं, वो उस पासवर्ड को आपसे मंगवा रहे होते हैं। वो जैसे ही उसको डालेंगे उसके बाद उनके पास आपकी एप्लीकेशन, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा और उनके पास आपकी ये वाली ऐप या ये वाली ऐप उसमें लॉगिन हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपको कॉल आ जाएगी कहाँ से जी, प्लस, ये देखें जी मैं अभी दिखाता हूँ, प्लस टेट्रा 4 0044, इससे कॉल आए अगर आप जैज़ का यूज़ कर रहे हैं। या फिर
444 से कॉल आ जाएगी। या फिर अगर आप इजी पैसा या कोई और है तो आपको ऐसे भी कॉल आ सकती है, आपको ऐसे भी कॉल आ सकती है, ऐसे भी कॉल आ सकती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी अननोन कभी भी हेल्पलाइन से कॉल आएगी ना, वो कभी भी आपका पासवर्ड 4 डिजिट का जो पासवर्ड होता है वो कभी नहीं मांगेंगे। अब इसमें फ्रॉड कहाँ पे चल रहे होते हैं, कुछ लोगों ने एहसास प्रोग्राम के लिए ऐड दिया होता है, तो मतलब आईडी कार्ड सेंड किया होता है, उनको मैसेज आता है जी आपका आईडी कार्ड पे ना ये पैसे आ गए हैं तो आप इन 3 नंबरों पे कॉल कर लें। कई बंदे कॉल कर भी लेते हैं, उन्हें फिर वो कंपनी कहते हैं जी आपने सिंपल ऐसा करना है कि आपने अपने नंबर पे लोड करना है और आधे घंटे के लिए नेट ऑफ करना है, ये करना है वो करना है, और आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपने बताना है और आपको पैसे मिल जाएंगे। सबसे पहली बात आपने ये जहन नशीन कर लेनी है कि कोई भी बंदा जो आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है या ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी होता है वो जब भी कोई आप ऐप लॉगिन करते हैं तो 4 डिजिट का 5 सपोज कोई भी मैसेज आता है ना, कंफर्मेशन मैसेज जो होता है, ठीक है, वो मैसेज जो होता है उसको ओटीपी कहते हैं। वो मैसेज अगर उनके पास चला गया तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एक ये भी होती है कि समटाइम आपको कॉल आती है, वो कहते हैं जी आपका इनाम निकला है। जी आपने क्या करना है, जी आपने ये कर देना है कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं, दुकानदार से मेरी बात करवा देनी है। आपने उन्हें सिर्फ ये कहना है कि मेरा ये भाई है, मेरा कज़न है, मेरे चाचा ताया मामा फूफा कोई रिश्ता बना लेंगे, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस में लेंगे कि पूछे ही मत। फिर आपको 1 सेकंड के लिए भी कॉल से आप उसने कहना है जी आप दुकान के बाहर खड़े होंगे तो मुझे कॉल करनी है, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा या आप उसे कॉल करेंगे। उसके बाद जनाब उसने आपको मोबाइल आपके कान से हटाने ही नहीं देना। आप आएंगे दुकानदार के पास, दुकानदार को जाके आपने कहना भाई पैसे मैंने भेज लेने हैं तो इसकी कितनी फ़ीस, इसकी कितनी फ़ीस। वो आपको बातों में लगा लेगा। आप दुकानदार को कहेंगे भाई ये मेरे भाई से बात कर ले, दुकानदार को वो कह देगा कि भाई मेरे पास पैसे भेज दो। आपको वो कह रहा है कि पैसे मैं भेजूंगा, लेकिन दुकानदार को कह रहा है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे भेज दे, इस बंदे से पैसे ले ले। वो आपसे दुकानदार से भी फीस पूछेगा, आप खुश हो रहे होंगे जी फीस पूछ रहा है, यानी कि ये सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक हो गया। अब कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो आप मोस्टली उस दुकान पे जाते हैं जिसके पास आपका हमेशा आना जाना होता है, आपकी गुडविल बनी होती है, आप कई बार पैसे बाद में भी देते हैं, पहले भी दे देते हैं। कुछ दुकानदार आपकी गुडविल को देखते हुए वो पैसे सेंड कर देता है, वो आपसे पूछता भी है कि भाई ये नंबर आपके कान पे तो मोबाइल लगा होता है, आप तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते, आप कहते हैं हाँ जी कर दो, हो जाएगा कर दो। वो आपको कह रहा होता है कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, दुकानदार को कह रहा होता है कि मेरे अकाउंट में पैसे भेज दें, यानी कि दुकानदार को ये अब लग रहा होता है कि आपका रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो कर देता है। बाद में फड्डा वहाँ पे शुरू होता है। आप कहते हैं भाई मैंने तो कहा लेने हैं, वो कहता है जी जिससे आपने बात करवाई है वो तो कह रहा था भेजने। यहाँ पे फिर उस तरह भी फ्रॉड हो जाता है कि पैसे दुकानदार सेंड कर देता है, लेकिन कुछ दुकानदार आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ दुकानदारों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वो पहले पैसे लेते हैं। कुछ लोग होते हैं इस चीज़ पे माइंड कर जाते हैं कि जी पहले पैसे क्यों दे, जी हम नहीं देते, हम कहीं भाग जाएंगे, आप पहले करें फिर पैसे। पैसे इसीलिए पहले लिए जाते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाए। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे ही देखा है कि फ़ोन पे मोबाइल लगा होता है, दुकानदार को कह रहे होते हैं करें, दुकानदार कहता है जी आपने भेजने लेने हैं, वो कहता है जी मैंने तो लेने हैं, वो कहता है जिससे आपने बात करी है वो कह रहा है कि मैंने तो लेने हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, आप इस तरह अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना पासवर्ड जो होता है वो खुफिया रखना है। आपने कभी भी हेल्पलाइन ये चीज़ अपने ज़हन नशीन रखना है, हेल्पलाइन वाले कभी भी आपका 4 डिजिट का पासवर्ड नहीं पूछ सकते, 5 डिजिट का 4 का जो भी इजी पैसा जायज़ का इसका पासवर्ड कभी नहीं पूछेंगे। दूसरी बात
कभी भी कोई भी बंदा आपको ये कहे कि भाई ये मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दें, ये मेरे पैसे आपकी तरफ आ गए हैं, आपने वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना। चाहे आपको लग रहा हो कि इस मैसेज में कुछ भी नहीं है, आपने वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना। तीसरा काम, अगर 99.999% जो होता है वो फ्रॉड ही होता है, लेकिन 0.01% चांस ऐसा हो जाता है कि समटाइम बंदा भेजना किसी को होता है, करवा किसी को देता है। तो आपने तसल्ली से जब आप चेक कर लें कि आपके अकाउंट, पहले अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करें। आप पहले तसल्ली करें, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं चेक करना आ रहा, तो आप किसी पर्सन दुकानदार के पास जाएं, साथ वाली दुकान के पास जाएं, वहाँ से या खुद से अपना बैलेंस चेक कर लें। अपना माशाल्लाह से समझदार होंगे, आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आप अपनी मिनी स्टेटमेंट मंगवा के चेक कर सकते हैं कि भैया आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए। मिनी स्टेटमेंट का तरीका भी आप इसी मेरे चैनल के किसी वीडियो में देख लीजिएगा, उससे आप मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं, क्योंकि सम टाइम बंदे का इंसान है, गलती हो भी जाती है कि कोई सेंड भी कर देता है, लेकिन वो आपके अकाउंट में कर सकता है। आईडी कार्ड पे कोई बंदा सेंड नहीं। जिस तरह का मैसेज मैंने आपको दिखाया है कि ऐसा मैसेज, ये मैसेज आप कभी भी किसी को फॉरवर्ड ना करें। इसके बाद एक और मैसेज आएगा जिससे कहानी शुरू होगी, ठीक है। और एक चीज़ और थी कि जब भी आपको ऐसी स्पैम कॉल आती है, जैसे मुझे इस बंदे की कॉल आई है, तो मुझे मैसेज देख के इनकी तरीकाकार क्या होता है। इनका तरीकाकार ये होता है कि मैसेज मुझे आया 8 बजे, ये देखें मुझे मैसेज आया 8 बजे, ठीक है, इस नंबर से, और कॉल मुझे आ रही है 9 बजे, ठीक है। ये तरीकाकार होता है, यानी थोड़ी देर बाद, कई बार तो उसी वक्त कॉल कर देते हैं, कई बार थोड़ा ठहर के करते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉल करते हैं तो उसके बाद फिर कहानी शुरू करते हैं, जी हमारा गलती से आ गया। आपने अक्सर वायरल वीडियो देख रहे होंगे कि कई वायरल वीडियो होती है, उसमें सारी कहानी सबको पता है, ठीक है। वो अकाउंट हो जाए, सबसे पहले अगर आपको मैसेज आ रहे हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, पिन कोड, तो आप पिन कोड रीसेट खुद भी कर सकते हैं। मेरे किसी वीडियो में आप देख सकते हैं पिन कोड रीसेट। दूसरा काम क्या करना है, जैसे ही आपकी बात हो, आपको लगे कि ये फ्रॉड है, आपने अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर ली, बैलेंस चेक कर लिया, ये मैसेज, ऐसा मैसेज जो बंदा मांगेगा वो फ्रॉड होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, 3737 पे, 3737 पे कॉल करनी है। आपका थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा। ये देखिए मेरी 8 मिनट 36 सेकंड बाद जाके, यानी 7 मिनट पे मेरी बात शुरू हुई है। मैंने उन्हें बताया जी मुझे स्पैम कॉल आई है, तो आप उस पर एक्शन लें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपका एक्शन लेंगे। आपने सबसे पहले वो मुझसे पूछना शुरू हो गया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी? मैं कहा नहीं, मैंने कोई नहीं दी, ठीक है। सबसे पहले फिर उन कंपनी की तरफ से मुझे फ़ौरन मैसेज भी आया, जी आपने कभी भी किसी बंदे को जो है वो अपना पासवर्ड नहीं बताना। ये देखें जी, ये टेलीनॉर वालों ने मुझे मैसेज किया है, डियर वैल्यू कस्टमर, डोंट शेयर योर पिन कोड अकाउंट एंड एनीवन, टेलीनॉर बैंक नेवर आस्क यू इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल, एसएमएस और ईमेल। कभी भी आपको वो पिन कोड वगैरह के बारे में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने जी हेल्पलाइन पे कॉल की, मैंने उन्हें बताया जी मुझे अभी कॉल आई है, तो ये मैसेज आया था। तो उन्होंने बताया जी ये बंदे पहले से फ्रॉड एक बंदे को कर चुके हैं, हमने उनको ब्लॉक कर दिया है जी, ठीक है। मैंने कहा जी मुझे तो कॉल आई है अभी। कहते जी आपकी कॉल पे ये एक्शन लिया जा रहा है, आपको क्या कहते हैं 48 घंटे या इतने, मुझे अब याद नहीं है कितना टाइम। उसने कहा जी आपको मेल आपकी जनरेट हो गई है, उन्हें कॉल कर दी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका जो ये नंबर आप बता रहे हैं, इस नंबर को हमने ब्लॉक कर दिया, इसके अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया है। और उसने नाम भी बताया मुझे बाकायदा कि इस अकाउंट का ये टाइटल है। फिर मैंने उनको जनाब ये नंबर वाला भी बताया। मैंने कहा जी मुझे मैसेज भी आया, वो भी कहते हाँ जी उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है, इसको भी ब्लॉक कर दिया है। तो ये चीज़ें ऐसे आप अवॉइड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, तीसरा चीज़ ये होती है कि आप इसको यहाँ से क्या कहते हैं, ये देखेंगे, मैं अभी शेयर करता हूँ। एक चीज़ और है, आप पीटीए पे भी इस पे ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए पीटीए की तरफ से भी मैसेज आया, नामुनासिब गुमनान नंबरों को ब्लॉक कराने के लिए जैज़ टेलीनॉर यू फोन सार्फिन *420# मिलाएं।
और जोंग के 420 डायल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। चार्जेस लागू हैं। याद रखें, गुमनाम गैर मुतवक्का कॉल्स SMS के जवाब में अपने ज़ाती मालूमात हरगिज़ ना दें। ये हर दूसरे दिन PTA वाले पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी आपको मैसेज कर रहे होते हैं। ये बहुत वायरल हो गया। ये बहुत चीज़ें वायरल हो रही हैं। आपको इन चीज़ों पे क्या कहते हैं फोकस करना चाहिए। आपको कभी भी अपना पिन कोड शेयर ना करें। वो अलग बात होती है, आप दुकान पे जाते हैं, उनसे क्या कहते हैं जब पैसे निकाल रहे होते हैं, जब दुकानदार कई बार वैसे पूछ लेता है तो वो अलग। आपने फ़ोन पे कभी भी किसी को अपना कोड नहीं बताना। बस ये आपने याद रखनी है। आपने यहाँ कोड बताया और वहाँ पे आपका अकाउंट हैक हो जाए, या कोई भी मैसेज आपने फॉरवर्ड नहीं करना। और दूसरी बात, जब कोई बंदा कहता है ना जी आपका इनाम निकला है, फहद मुस्तफ़ा पे आपका निकला है, या फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, सॉरी टू से मैंने नाम लिया है उसका शो का, अमूमन ऐसे ही होता है। एहसास प्रोग्राम का कह देंगे, कभी फहद मुस्तफ़ा, कभी जीतो पाकिस्तान, कभी कुछ रियल में होता है। लेकिन बोल का भी कह देंगे, कभी किसी मतलब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं ये। तो कुछ ना कुछ आपने वो करना है, तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। जो बंदा ये कहे कि जाके मेरी दुकानदार से बात करवाएं, आपने उसको खली बली करा देना है, आपने उसको झंडी करा देनी है। आपने कहना भाई मुझे सब पता है, आप फ्रॉड हो, चाहे वो जितनी मर्जी कस्में खा ले। ठीक है, अगर वो कहता है जी मेरे पैसे आपकी तरफ आए हैं, तो उससे कहा भाई पैसे आए तो मैं क्या करूं भाई, कोई पैसे नहीं आए आपके। आईडी कार्ड वाले मैसेज का हमेशा याद रखना है, उस पर पैसे कभी भी नहीं होते। आईडी कार्ड चेंज करवा सकता है दुकानदार से इजीली। अगर किसी का गलत हो भी जाए तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, वो दुकानदार के पास जाएगा, उससे कहेगा भाई ट्रांजैक्शन आईडी दो मुझे, मैं अभी कर देता हूँ, वो हो जाएगा, उसके पास रिकॉर्ड निकल आता है। ठीक है, तो कभी भी आपने ना तो अपना मैसेज फॉरवर्ड करना है, ना अपने कोड बताना है, ना अपने लालच में पड़ना है कि मेरा इनाम निकला है। एहसास प्रोग्राम से पैसे आएंगे तो नुमाइंदा आपको ये कहेगा कि भाई फलाने दफ्तर में जाके वहाँ से आप अपना HBL कनेक्ट पे जाएं या किसी बैंक में जाएं, वहाँ पे जाके आपको पैसे आपके मिल जाएंगे। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि दुकानदार के पास जाओ मेरी बात कराओ और पैसे भेजो, मैं जब भेजूंगा पैसे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई कहता है कि भाई आपका इनाम निकला है, तो उसे कहो भाई मेरे अकाउंट में डाल दे। अगर वो कहे नहीं जी मेरे दुकानदार से बात कराओ या आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो वो फिर फ्रॉड ही होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये फ्रॉड होते हैं, इनसे बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।